तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मेरे प्रिय भगवत भक्त मित्रों, पिछले एपिसोड में आप सभी भगवत भक्तों ने सुना कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित योधा। रावण के हर एक भवनों में हनुमान जी जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, लेकिन सीता माता नहीं दिखाई पड़ी। संत जन कहते हैं कि यह तीर्थ के समान पवित्र शरीर, यदि इसमें अहंकार रूपी रावण पैदा हो जाता है तो उसके नीचे उसके अंतरी मंत्री छंत्री भी पैदा हो जाते हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या, ये सब वीर होते हैं। और वीर को संत वीरों को ही देख पाता है, छुपी हुई सीता रूपी भक्ति को नहीं देख पाता है। तो सीता रूपी भक्ति यदि कहीं होंगी तो वह भी रोती हुई होंगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान के अभाव में भक्ति सदैव रोती है। और ज्ञान कौन है? ज्ञान अखंड एक सीतावर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। भगवान राम ही ज्ञान स्वरूप हैं और ज्ञान स्वरूप राम की अनुपस्थिति में सीता माँ रोती हैं। तो इधर तो ये तो कल की बात हुई, अगले एपिसोड की बात हुई। और आइए जानते हैं कि हनुमान जी अब आगे चलते हैं तो कहाँ पर जाते हैं। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरसि कपिराए। देखते हैं हनुमान जी एक ऐसे अद्भुत महल में जाते हैं जहाँ पर द्वार पर तुलसी माता लगी हुई हैं और उसके मुख्य द्वार पर राम राम लिखा हुआ है। शस्त्र भी राम जी के धनुष बाण अद्भुत अस्त्र, और वराह भगवान की मूर्ति को देखा है हनुमान जी ने। सोचने लगे कि इन असुरों के बीच में कौन ऐसा भगवत भक्त है जो यहाँ पर रहता है, और यह दिव्य आयुध भगवान राम जी के ये यहाँ पर चिन्हित हैं। तो संत तुलसीदास जी ने तो लिखा रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाए, लेकिन यह आयुध कहाँ से आए हैं? तो इसमें जब टीका करते हैं संत जन, व्याख्या करते हैं कहीं कहीं पर, तो ये सुनने को मिला कि वायु पुराण में भी इसका वर्णन आया है कि रावण ने जब स्वर्ग पर चढ़ाई की तो ढेर सारा धन दौलत और बहुमूल्य वस्तुएं लूट कर लंका ले आया, और लंका लाने पर ढेर सारे वस्तुओं में से भगवान वराह की मूर्ति भी मिली, और उस मूर्ति को उठाकर विभीषण जी को दे दिया। कहा इस दिव्य जो मूर्ति है इसको आप ले लो और इसकी पूजा पाठ किया करना, क्योंकि आपका मन भगवान में लगता है, इसलिए इसको आप ले लीजिए। तो विभीषण से जब रावण ने यह बात कही तो विभीषण जी ने कहा कि मैं इसे ले तो लूँगा, लेकिन आप कभी मुझे कभी बीच में बाधा नहीं दीजिएगा। पूजा पाठ करते समय आप कभी मेरे कार्य में हस्तक्षेप ना करें तो मैं इस मूर्ति को लूँगा। ऐसा वायु पुराण में आता है, और वराह पुराण में भी ऐसा वर्णन मिलता है। तो रामायुध अंकित ग्रह संत महात्मा जैसी प्रवृत्ति को, और यहाँ तक कि स्वयं वाल्मीकि जी लिखते हैं कि यह राक्षस नहीं था, राक्षस कुल में था लेकिन राक्षस नहीं था। क्यों राक्षस नहीं था? क्योंकि इसके गुण
सदाचारी पुरुषों के समान थे, इसलिए विभीषण को राक्षस कहना उचित नहीं। तो विभीषण जी के द्वार पर हनुमान जी आए हैं और राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा। हनुमान जी राम नाम का स्मरण करने लगे तो मन महु तरक करे कपिला गाते ही समय विभीषण जागा। उसी समय पर विभीषण जी की निद्रा टूटी, और जब निद्रा टूटी है तो संत जन कहते हैं कि आगे क्या हुआ, राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा। राम का स्मरण करने वाले लंका में इस समय दो, हनुमान जी और विभीषण जी। हनुमान जी ने सुना कि विभीषण राम राम शब्द कह रहे हैं। हनुमान जी जैसे ही इस सुंदर शब्द को सुना प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, यही सन हठ करी हूँ पहचानी। मैं जबरदस्ती इससे जाकर मिलूंगा, पहचान करूंगा कि इस लंका में राम का नाम लेने वाला कौन है। अच्छा, एक बात और सोचने वाली बात है कि यह राम राम कहता है तो इसका विरोध करने वाला कोई नहीं रहा। रावण ने एक बार देखा उसके द्वार पर जो राम नाम लिखा था, तो रावण ने कहा, यह आपने क्यों लिखा किया कि यह राम का नाम क्यों लिखा। तो कहा विभीषण जी ने, भैया रासे रावण माँ से मंदोदरी, मैंने आपका ही और भाभी का नाम लिखा है, इसलिए यह राम नाम कहीं अन्यथा अलग नहीं है। तो पूजा पाठ करने की विभीषण को स्वतंत्रता थी, और हनुमान जी ने जब यह जाना कि विभीषण जी जग गए हैं, कोई जग गया है जो राम नाम कर रहा है, तो कहा इससे मैं पहचान करूंगा, जाऊंगा पूछूंगा भैया आप कौन हैं। और हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके कहा, अलख निरंजन जय बम भोले, जय जय श्री सीताराम। और ऐसा कहते ही जब आवाज लगाई है तो विभीषण जी जगे हैं। कहा कि जाकर के देखें द्वार पर कोई महात्मा जैसे लगता है आया हुआ है। तो कहा कि तुम हरिदास न मह कोई, आप भगवान के भक्तों में से हैं क्या। मोरे हृदय प्रीत अति होई, मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है। आप बताइए आप कौन हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो हूँ मोहि करन बड़ भागी। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत भाग्य उदय होता है तो भक्त मिलते हैं, संत मिलते हैं, और आप मिले तो निश्चय ही मेरा बड़ा भाग्य है। आप यह बताएं कि आप हैं कौन। कहा आप कौन हैं। तो तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, भगवान की कथा कही, बताया कि कैसे भगवान हमको मिले, और अपना नाम बता दिया। और बता करके हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए और कहा, मैं तो अधम हूँ, अधम बानर प्रात ले जो नाम हमारा। जो सवेरे मेरा नाम कोई ले ले तो उसको आहार न मिले, लेकिन मोहू पर रघुवीर, मुझ पर राम जी ने बड़ी कृपा की है। ऐसा हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं। तो विभीषण जी ने क्या कहा, हनुमान जी आप तो महान हैं, आपने भगवान को देखा, पर भगवान जी को हम नहीं देख पाए, हमने तो भगवान के भक्त को देखा, यही क्या कम है। तो क्या कहा कि तामस तन कछु साधन नाही, ये तामसिक शरीर है, इसे कोई साधना नहीं हो सकती, कोई भजन नहीं होता, कोई भगवान का नाम नहीं ले पाता मैं।
अप्रीति न पद सरोज मन माही। मेरे मन में भगवान के प्रति प्रेम भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी भगवान जी ने बड़ी कृपा की कि उनके नाम लेने वाले मेरे द्वार पर आ गए। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। और ऐसा कह करके मानो ये कह दिया कि आप संत हैं। संत कौन है? तो संत कौन है? भागवत में लिखा है कि ते पुस्तपस्तेजु सस्नुराद्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान तुम्हारा नाम अंकित है, उसने मानो सारी तपस्या कर ली, सारा यज्ञ कर लिया, उसने सब कुछ पा लिया। तो राम नाम नहीं हृदय धरा, राम नाम नहीं हृदय धरा, और जैसा पशुआ वैसा नरा। मनुष्य वैसे पशु के समान है जो भगवान के नाम को अपनी जिह्वा पर नहीं रख पाता है। ऐसा विभीषण जी ने कहा। मुझे तो बहुत खुशी हुई, और बताओ मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा आप हमें थोड़ा सा मदद कर दीजिए, हम आपसे थोड़ी मदद की अपेक्षा चाहते हैं। इस लंका नगरी में सीता माता का पता लगाने के लिए आया हूँ, तो आप मुझे कुछ इसका उपाय बताएं कि जैसे मैं सीता जी के पास पहुँच जाऊँ।